फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब देखिए 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का मल्टीपल्स वो भी 20, तो नंबर क्या होगा 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन, ऐसे 20 मल्टीपल्स मतलब 140 तक जाएगा। 20 इंटू 7 दैट इज 140। अब इन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप सोचो कि 10 और 10 20 नंबर, यदि इसे दो पार्ट में बांटे तो 10 और 10, राइट। तो मतलब 10वां और 11वें नंबर का यदि हम एवरेज निकाल लें, दैट बिकम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। तो 10वां नंबर होगा 70 और 11वां नंबर होगा 77। इन दोनों का अगर एवरेज निकाल दिया जाए, राइट, तो अगर हम ऐसे ही नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं तो 73.5 होना चाहिए हमारा एवरेज। इन दोनों का सम निकाल कर डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर का हम ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये 147 डिवाइड बाई 2 होना है। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 73.5, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 50। दिस इज द डिफरेंट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है 50। आगे दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड द सेकेंड नंबर। तो पहले हर एक नंबर निकालना पड़ेगा, तभी उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो एक नंबर x हो सकता है, दूसरा नंबर x+1 हो सकता है, तीसरा नंबर x+2 हो सकता है। ये हम वैल्यू राइट साइड वाली ले लिए, मतलब x नंबर लाइन पे देखते हैं तो नंबर लाइन जहां से शुरू होगा उसके आगे कंसेक्यूटिव नंबर +1 चलता जाएगा और उससे पहले -1 चलता जाएगा। तो एक नंबर हम x-1 भी अज्यूम कर सकते हैं और x-2 भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। इन सब का एवरेज कहता है वो 50 है, राइट। तो हमें एवरेज का फॉर्मूला क्या दिया गया है? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एवरेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें, राइट, तो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप आप समझ रहे होगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 50 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इन सब को यदि ऐड किया जाए तो दैट बिकम्स द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5, राइट, दैट इज 250। अब इन सबको यदि ऐड करते हैं तो -2 + 2 + 1 -1 कैंसिल, मतलब 5x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाना है? 50, राइट। पहला नंबर जो हमने एज्यूम किया वो 50 है, दूसरा नंबर 51 होगा, तीसरा नंबर 52 होगा, इससे पहले वाले नंबर 49 और 48 होंगे। तो ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज 50 होगा। अब दूसरे तरीके से सोचें, यहां पर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है जो कि ऑड नंबर है। तो नो डाउट हमें पता है कि ऑड नंबर में, ऑड नंबर का यदि हमें मीन निकालना है या एवरेज निकालना है ऑड ऑब्जर्वेशन का, तो दैट बिकम्स द बीच वाली वैल्यू। तो बीच वाली वैल्यू हमारी 50 रहेगी, दैट बिकम्स 50, ऑलरेडी हमने अभी फाइंड किया है। और इससे आगे दो नंबर और इससे पहले दो नंबर, तभी तो बीच वाली वैल्यू 50 रहेगी, राइट। तो हमारा जो सीक्वेंस या नंबर आएगा दैट बिकम्स 48, 49, 50, 51 एंड 52, राइट। अब हमसे कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 52 और 48 का प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 48 इंटू 52, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 40, 48 + 1 49, 4 बचेगा, 5 4 जा 20 और 4 24, 2496, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 52 और 48। दूसरा, the product of fourth and the second number, fourth number 51 and second number is 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 4 1 जा 4, 49, 4 बचेगा, 5 4 जा 20 + 4 24,
तो 2496 एंड 2499 हमें क्या कह रहा है, डिफरेंस। अभी डिफरेंस ये होता है कि आपको ग्रेटर में से स्मॉलर की वैल्यू निकालनी है। हमें ये नहीं बोला है कि हमें माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द गिवन नंबर, राइट। तो हमारा आंसर होगा 2496 और 2499 के बीच का डिफरेंस 3 होना है। हमारे पास ऑप्शन -3 भी दिए गए हैं, गौर से देखेंगे। -3 होगा आंसर या +3 होगा, ये चीज इस पे डिसाइड होगा कि वी हैव टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन, राइट, फ्रॉम द ग्रेटर और स्मॉलर नंबर से, और वाइस वर्सा, स्मॉलर टू ग्रेटर को माइनस करना है। या हमें दिया गया स्टेटमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस कभी भी निकालेंगे किसी भी नंबर्स के बीच में, तो ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर माइनस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब लार्जर कोई भी हो सकता है, बाद वाला भी और पहले वाला भी। तो जो भी लार्जर होगा उसमें से स्मॉलर माइनस करेंगे, दैट बिकम्स द डिफरेंस, एंड डिफरेंस विल बी पॉजिटिव हेयर। यहां पर आंसर क्या आया, 3। -3 आंसर नहीं देंगे। गुड। आप ये सोचकर आपने -3 दिया होगा कि पहले जो दिया गया उसमें से सेकंड वाले को माइनस करना है, नहीं, हमें डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस इज द ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। जो भी बाद वाला ग्रेटर आए या पहला वाला ग्रेटर आए, डजेंट मैटर, हमें ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 100। अब कंसेक्यूटिव नंबर बोला है 5, दैट इज इन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में एवरेज दिया है 100, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 100 एवरेज है मतलब बीच वाला है, तो इसके बाद 101 एक नंबर होगा, 102 दूसरा नंबर होगा, और इससे पहले 99 और 98 हमारा 5 नंबर का सीक्वेंस हो गया, तभी इसका एवरेज 100 आएगा, राइट। अभी हमें अलग से x+1 x+2 करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो। Then the difference between the squares of the largest and the smallest number will be, largest और smallest number के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो 102 का स्क्वायर होता है 10404, और स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर होता है 98 का 9604। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें 008, 800 का डिफरेंस होता है, आंसर विल बिकम 800। हमने कैसे स्क्वायर फाइंड किया, आई होप आपने देखा होगा जब स्क्वायर आपको बताया जा रहा था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर टिल 125, राइट। तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 100, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो यही चीज हमारे पास है कि अगर हमारा एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर होगा तो हमारा सीक्वेंस तो यही होगा। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, 98, तो आंसर हो जाना 98। हमें सम को ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूरी रहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों, क्योंकि हमें पता ये रहना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया है, राइट। माइट भी कि उसके कुछ डेटा यूजफुल हो सके हमें सेकंड क्वेश्चन में, डेफिनेटली यूजफुल होगा, और यहां भी हो रहा है, राइट, हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, कब पूछे गए वो डेट भी दिया गया है, राइट। हम आपको कुछ डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे एट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस। कंप्लीशन के बाद आपको कुछ डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, प्रोवाइड हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, the mean score of a class A of 40 student in the mathematics test is 30 marks. Test of 30 marks is 23. मतलब क्लास ए में 40 स्टूडेंट थे, टेस्ट हुआ था 30 मार्क्स का, और उसका मीन स्कोर था 23। द मीन स्कोर ऑफ क्लास बी ऑफ 45 स्टूडेंट इन द सेम टेस्ट इज 22, राइट। तो हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द मीन स्कोर ऑफ बोथ द क्लासेस टू दैट ऑफ क्लास ए, राइट। तो पहले बोथ क्लास का मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर क्या एप्लीकेबल है, जब दोनों क्लास के लिए मीन निकालेंगे तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला लिखा था n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। तो मीन ऑफ द बोथ द क्लास मतलब एवरेज ऑफ बोथ द क्लास इज इक्वल टू एवरेज marks of both class is equals to
बोथ क्लास इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n1 इंटू A1 प्लस n2 इंटू A2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये दोनों क्लास का एवरेज हो जाएगा। तो पहले A का क्या है, n1 हो गया 40, राइट, 40 इंटू A1, इनका एवरेज है 23, प्लस n2 दैट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 है 40 और n2 है 45। दिस इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी दोनों। और हमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन ऑफ स्कोर ऑफ बोथ द क्लासेस टू दैट ऑफ क्लास ए। तो ये जो भी वैल्यू होगी इसका रेशियो क्लास ए के एवरेज के साथ, क्लास ए का एवरेज है 23। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप नहीं कर रहे तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल कर सकते हैं। अगर हम 10 यदि कॉमन ले लें, राइट, 10 क्यों, 55 45 इंटू 9 2 प्लस 2 इंटू 11, मतलब दोनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा, तो जो आपका दिमाग कर रहा है उसी को स्मूथली चलने दें, राइट, उसमें ज्यादा छेड़खानी ना करें, स्मूथली चलने दें। दैट माइट टेक 2 to 5 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 तिया 12 2 सॉरी 1 4 2 8 1 920 प्लस 45 दूना 90 और 9 99 990 डिवाइड बाई 40 प्लस 45 दैट इज 85, राइट, डिवाइड इज टू 23। अब इन दोनों को ऐड किया तो 0 9 2 11 9 9 18 1 1910 डिवाइड बाई 85 इज टू 23। अब दोनों 5 से डिवाइड होना है, 5 से 5 तिया 15 4 41 5 8 40 5 दूनी 10 और 5 से 17। तो एक तरफ आया 382 डिवाइड बाई 17 और उसका रेशियो है 23 के साथ, 382 डिवाइड बाई 17 इज टू 23। तो हमें पता है जब फ्रैक्शन में डेटा हो और उनका रेशियो दिया हो तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। इसका भी डिनोमिनेटर हमारा 1 है, इसे 17/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों में कॉमन डिवाइजर 1/17 निकल जाएगा, तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में इतना करने की जरूरत नहीं, हमें 382 कहीं पे दिख गया तो हमारा आंसर आ जाएगा वो 382 पहला वाला टर्म, राइट, क्योंकि ए और बी का एवरेज इज टू ए का एवरेज, यही बोला है। तो ए और बी का एवरेज क्या हो गया हमारा 382 हो गया, और बी का एवरेज 23 इंटू 17 करना है, तो 23 इंटू 17 दैट इज 17 3 51, 5 बचेगा, 17 2 34 और प्लस 39 391, 382 इज टू 391, यही हमारा आंसर होगा। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, 382 इज टू 391 हमें पहले ही ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। सम को सॉल्व करते टाइम एक बार नजर हमारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, राइट। अब एक चीज ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन में कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट यदि आपका क्लियर हो तो आपको एवरेज में कोई परेशानी नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, राइट। देखते हैं आगे भी क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट इज 39.20 and the average of 3 of them is 41. What is the average of the remaining students? अब आप देखो यहां पर, अब हमारे पास 5 स्टूडेंट का हमें एवरेज दिया गया है 39.2, राइट। तो 5 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स में से यदि 3 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकाल दें तो हमें बच जाएगा 2 स्टूडेंट का मार्क, उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो अगर हम इसे करें कि 39.2 that is the average और number of n1 is 5 into a1, इसमें से माइनस करते हैं n1 in n2 into a2, माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि n2 into a2 is the sum of observation of the second term। क्या दिया है, 3 स्टूडेंट्स हैं, उसका एवरेज है 41 डिवाइड बाय n1 माइनस n2 करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट, दैट विल बिकम द एवरेज। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 5 दूनी 10 9 बजे 45 1 46 4 5 15 4 19 196 आएगा, माइनस
123 123 डिवाइड बाई n1 माइनस n2 दैट इज 5 माइनस 3 2 आएगा। तो ये वैल्यू जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 373 डिवाइड बाई 2। तो 73 डिवाइड बाई 2, राइट, दैट बिकम्स 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12.25 जा 10, तो ये आएगा 36.5। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन will be this. In a class of 100 students, the mean marks obtained in a certain subject is 25, and in the another class of 50 students, the mean marks obtained in the same subject is 70. The mean marks obtained by the student of both the classes taken together. Right? मैंने एक मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट बताया। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि दो क्लासेस का आपने मीन मार्क्स मिक्स किया तो उसे मिक्स करने के बाद हमें एवरेज मार्क मिलता है, राइट, एवरेज मार्क्स ऑफ द बोथ द क्लासेस। और जब उसे एलिगेट करते हैं तो हमें उसके क्वांटिटी का रेशियो मिलता है, राइट। आई होप याद होगा जो हमने बताया था। अभी यहाँ पर हमें मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट इज 25 है, तो 25 ले लेते हैं 100 स्टूडेंट के लिए क्लास ए का, और क्लास बी का एवरेज मीन मार्क्स क्या दिया है, दैट इज 70, राइट। अब हमें निकालना है क्या है, इन दोनों के बीच का एवरेज, दैट इज द मीन मार्क्स ऑफ बोथ द क्लास, राइट। अब हमें ये पता है कि जब हम इसे एलिगेट करते हैं तो ये क्वांटिटी रेशियो मिलता है। तो क्वांटिटी रेशियो क्या है हमारे पास, देखेंगे 100 स्टूडेंट हैं क्लास ए में और 50 स्टूडेंट हैं क्लास बी में, राइट। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो होगा, राइट। अब यदि हम ये x मानते हैं तो हमें ये पर ये क्या आएगा, ये वैल्यू a की वैल्यू क्या आएगी, दैट बिकम 70 माइनस एक्स, ये 70 माइनस एक्स आएगा, और ये आएगा x माइनस 25, राइट। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सर यहाँ 70 में से x माइनस किया तो यहाँ भी 25 में से x माइनस करेंगे, नहीं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे क्रॉस में ही। और याद रहे कि जो भी हमें मीन वैल्यू मिलेगी, ये बीच वाली वैल्यू, वो 25 और 70 के बीच में ही रहेगी, नॉट एग्जैक्टली बीच में। 25 से 26 हो सकता है और इधर 70 से 69 तक में कोई भी नंबर हो सकता है। तो व्हेन वी विल टेक द डिफरेंस, 25 से बड़ा नंबर होगा x, तो हम डिफरेंस निकालेंगे x माइनस 25 यहां लिखा, और 70 से छोटा नंबर होगा x, तो 70 माइनस x इधर लिखा। अब इन दोनों का रेशियो होगा 2:1, लाइक 70 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 25, दैट बिकम्स 2:1, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 50। अब ये माइनस एक्स इधर लाएंगे और 50 को इधर लाएंगे तो हमें आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 120, देन x इज इक्वल टू 40। तो ये 40 क्या होगा, दैट इज द मीन एवरेज ऑफ बोथ द क्लास टुगेदर। 40 इज द मीन एवरेज, राइट, ऑफ बोथ द क्लास टेकन टुगेदर। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट इज 60, राइट। 40 स्टूडेंट का मीन मार्क्स है 68। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ 25 वाज मिसरीड एज 45। ध्यान दें, मिसरीड वाला कंसेप्ट, मैंने क्या कहा था कि ऐसे केस में आपको एक्चुअल लेना है, राइट। एक्चुअल मार्क्स क्या होगा और मिसरीड किया हुआ क्या होगा। एक्चुअल था 25 और मिसरीड किया 45, राइट। तो आप देखो लेस लिया गया कि मोर लिया गया, यहां पर मोर ले लिया, कितना, 20 मोर ले लिया गया। तो जब वैल्यू 20 मोर लिया जाए तो वो उसका एवरेज निकाल के हम एवरेज में से माइनस कर देते हैं। एवरेज निकालेंगे 20 का एवरेज 40 स्टूडेंट के बेस पे, तो 20 डिवाइड बाई 40 दैट इट बिकम्स 0.5, राइट। और ये मोर लिया गया तो हमें एवरेज में से माइनस कर लेना है इसे, तो 68 में से यदि 0.5 माइनस करते हैं तो दैट बिकम 67.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 67.5। मिसरीड वाले कंसेप्ट को दैन रखेंगे, राइट। तो आई होप आप आज मैंने जो कंसेप्ट समझाया है वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड हाउ टू टैकल विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो भी आपको समझ में आया होगा, राइट। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिमेन, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिमेन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, दैट विल बी टेकन टुमारो, राइट, एंड देन विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक।
राइट, फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।